Yes, good evening, all of you. Can you see the screen? Yes, sir. Good evening. Yes, very good evening. The screen is visible? Yes, sir. So now poetry finished, and today we are going to start drama. So as you can see on the screen, forms of literature. So whatever we are going to discuss, you can see here on the screen. Different type of drama and these all the things. Like first one हम लोग डिस्कस करेंगे प्री एलिजाबेथन ड्रामा. तो अभी मैं ड्रामा के बारे में भी बताऊंगा क्या क्या होता है, लेकिन को जो जो डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल में वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा. सेकेंड द ट्रेजेडी, थर्ड मेलोड्रामा, फोर्थ इज द ट्रेजेडी कॉमेडी, फिफ्थ कॉमेडी. कॉमेडी में भी आपका रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स होगा, द फार्स होगा, द मास्क होगा, पोएटिक प्ले होगा, ड्रामेटिक मोनोलॉग होगा, प्रॉब्लम प्ले होगा और वन एक्ट प्ले होगा. ठीक है, वैसे बहुत होते हैं लेकिन ये सबसे मेन है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रामा की. ड्रामा होता क्या है? ठीक है, जैसे ड्रामा को आपने देखा प्ले भी बोल देते हैं हम, राइट. और ड्रामा भी लॉन्ग होता है, प्ले भी लॉन्ग होता है, नॉवल भी लॉन्ग होता है. तो थोड़ा कंपेयर करते हुए हम लोग चलेंगे. सो फर्स्ट पॉइंट दिस इज, यू कैन सी ड्रामा इज अ लॉन्ग लिटरेरी कंपोजिशन लाइक द नॉवल. तो ड्रामा किसकी तरह होता है? नॉवल की तरह होता है, लेकिन नॉवल और ड्रामा में बहुत फर्क होता है. क्या फर्क होता है? जैसे आपने देखा होगा, आपने से किसी नॉवल पढ़ी होगी, तो नॉवल को हम लोग अधिकतर जनरली रीडिंग के लिए यूज करते हैं, पढ़ने के लिए यूज करते हैं काफी ज्यादा. लेकिन ड्रामा और प्ले में देखा होगा, यदि आप में से किसी ने कॉलेज में रेगुलर गए होंगे तो आपको पता होगा कि कॉलेज में ड्रामा या प्ले को परफॉर्म करवाया जाता था स्टेज. इंग्लिश प्ले को, हिंदी प्ले को, ड्रामा को प्ले करते थे वहां पे. ठीक है, लेकिन कभी आपने नॉवेल को प्ले करते हुए देखा है, स्टेज परफॉर्म करते हुए देखा है? नहीं देखा होगा. क्यों? क्योंकि भाई नॉवल जो होता है वो सिर्फ मोस्टली जो है प्राइवेट में पढ़ने के लिए होता है, जबकि ड्रामा को आप देखेंगे, ड्रामा या प्ले कहते हैं उसको पब्लिक अफेयर के लिए होता है, पब्लिक के बीच में जो है उसको परफॉर्म किया जाता है. आपको पता है ड्रामा के लिए कितने प्रॉब्लम्स होते हैं. भाई वहां पे कर्टेन चाहिए, एक स्टेज चाहिए, वहां पे वो बैकग्राउंड बनाना पड़ता है उसके लिए सारी चीजें. लेकिन आप नॉवेल को आराम से, कुछ चीजों की जरूरत नहीं, आप अकेले में आराम से बैठकर पढ़िए. सो यही सबसे मेन डिफरेंस है उसके बीच में, नॉवेल और आपके ड्रामा के बीच में. सो ड्रामा इज अ लॉन्ग लिटरेरी कंपोजिशन. है तो लिटरेरी, जैसे भी हमने पोएट्री में पढ़ा था उसमें. तो भाई जैसे अभी ड्रामा में मैंने आपको बहुत तरीके से, क्योंकि अभी मैं बहुत से ड्रामों के बारे में बात करूंगा, तो उसमें ट्रेजेडी भी मिल जाएगी, मेलोड्रामा भी मिल जाएगा. प्री एलिजाबेथन ड्रामा कुछ अलग होते थे, कॉमेडी अलग होती है, कॉमेडी में भी अलग अलग मिल जाएंगे. रोमांटिक कॉमेडी मिलेगी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, मैनर्स मिलेगा आपको, फार्स मिलेंगे, मास्क मिलेगा, पोएटिक प्ले अलग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग अलग है, प्रॉब्लम प्ले अलग है, वन एक्ट प्ले अलग. ठीक है, वैसे तो एक्ट वाले प्ले तो अलग अलग होते हैं. वन एक्ट पहले प्ले तो अभी ज्यादा टाइम भी यूज नहीं हुआ है कि स्टार्ट कर किया उन्होंने. ऐसे अधिकतर 5 एक्ट प्ले होता था. तो देखिए इसमें क्या होता है, बट देयर आर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन देम. बेसिक डिफरेंस क्या है? while the novel is a long narrative tale, टेल का मतलब स्टोरी होता है, कंप्लीट इन इटसेल्फ, द ड्रामा डेवलप्स थ्रू डायलॉग्स. आपने देखा होगा, यदि आप में से किसी ने ड्रामा प्ले पढ़ा होगा तो देखा होगा आप लोगों ने कि वहां पे शाइलॉक बोल रहा है या वहां पे ड्यूक बोल रहा है वहां पे. ठीक है, सबके अलग अलग डायलॉग स्टेटमेंट है वहां. तो द ड्रामा डेवलप्स थ्रू डायलॉग्स एंड एक्शन अमंग द कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज. सबसे मेन है स्टेज. जो भी एक्शन हो रहा है कैरेक्टर्स के बीच में, उनके बीच में जो भी डायलॉग डिलीवरी हो रही है, कहाँ हो रही है? ऑन द स्टेज. एंड रिक्वायर्स अ लार्ज सेट ऑफ एक्सटर्नल पैराफेरनेलिया. इसका मतलब क्या होता है? जो भी उसमें स्टफ चाहिए होता है, आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसमें आपको बैकग्राउंड चाहिए होता है बनाने के लिए, कंटेंट सारी चीजें, राइट. सो
इन इट्स representation on the stage before the audience. तो आपने देखा होगा ड्रामा सबसे मेन है, ड्रामा और प्ले वी हैव टू प्ले बिफोर द ऑडियंस ऑन द स्टेज, सबसे मेन यही। देयरफॉर अ ड्रामा इज नॉट अ कंप्लीट इन इटसेल्फ, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। हम यदि ड्रामा पढ़ रहे हैं तो वो अपने आप में कंप्लीट जब तक वो स्टेज में परफॉर्म नहीं किया था। आपको शायद पता होगा, इस जो पहले पढ़े हुए मुझसे, तो मैं आपको बताता था कि जैसे पहले ड्रामा जो लिखे जाते थे, प्ले लिखे जाते थे, वो सिर्फ स्टेज में परफॉर्म करने के लिए लिखे जाते थे। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि रामायण को, राइट, रामलीला जैसे होता है वहां पे स्टेज में परफॉर्मेंस चलता है, या कभी आ, जैसे हमारे बांग्ला में जात्रा बोलते हैं, जात्रा, तो जात्रा होता था, वो स्टेज में परफॉर्म करते थे, तो एक वहां पे उनके डायलॉग्स को बोलते थे वहां पर, वो उनको रिपीट करते थे, राइट। तो क्या है होता है, ये सारी चीजें का तो स्टेज परफॉर्म की होती है ड्रामा की जो बात कर, जबकि नॉवल इसलिए नहीं होता। नॉवल को तो आप आराम से बैठ कर पढ़ सकते हैं, नॉवल का संख्या कोई डायलॉग डिलीवरी वाला नहीं होता। So a novel can be studied fully or enjoyed by the reader in his study in private, but a drama is a public affair. ठीक है, ड्रामा एक पब्लिक अफेयर है, ड्रामा को पब्लिक के सामने करना होता है, लेकिन नॉवेल को आप आराम से जो है स्टडी कर सकते हो, फुली एंजॉय कर सकते हो अपने प्राइवेटली आराम से घर में बैठ। ठीक है, आगे देखिए इसमें, इट नीड्स अ नंबर ऑफ एक्सटर्नल एड्स सच एज द थिएटर। किसकी बात हो रही है? इसका मतलब ड्रामा की बात हो रही है। ठीक है, ड्रामा की बात हो रही है कि ड्रामा नीड्स अ नंबर ऑफ एक्सटर्नल एड्स। एड्स का मतलब हेल्प की जरूरत होती है बहुत ज्यादा, जैसे थिएटर तो चाहिए चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए उसमें। भाई आप मान लीजिए हम रामायण की बात ही करते हैं, रामायण कोई सुना रहा है, आप नॉर्मली सुनोगे आप उसको, लेकिन उसी रामायण को जब आप थिएटर में दिखा तो देखो कितना मजा आता है उसमें। थिएटर का मतलब स्टेज पे जब परफॉर्म करते हैं, सेम एज मान लो a stage fully equipped with curtains and light and sound and equipments and a disciplined audience with a certain degree of refinement। देखो क्या क्या चाहिए, थिएटर चाहिए, एड्स, बहुत सारी चीजें चाहिए होता है। स्टेज फुली इक्विप्ड, पूरा स्टेज में जो जो चीजें चाहिए, मान लो भाई वहां पे कोई भी है वहां पे, तो वहां पे जैसे बैकग्राउंड जैसा भी बनेगा, उसमें आर्म्स एंड द मैन है तो मान लो उसपे वॉर का सीन दिखाना है आपको, ठीक है, तो उस तरह का आपको एक सिनेरियो बनाना पड़ेगा उसमें। फिर कर्टेन्स तो चाहिए होता है, क्योंकि बार बार हमें बैकग्राउंड जो चेंज करना पड़ता है, तो कर्टेन्स चाहिए होता है। लड़ाई हो रही है तो लाइट दिखाना पड़ेगा, साउंड दिखाना पड़ेगा, साउंड से थोड़ा इफेक्ट आता है, इक्विपमेंट्स होते हैं, और ऑडियंस तो चाहिए ही चाहिए। तो क्या बताइए, एक नॉवेल के लिए ऑडियंस चाहिए हमें? क्या ये सारी चीज चाहिए? नो, नॉट एट ऑल, नॉवेल के लिए नहीं चाहिए, राइट। तो ड्रामा के लिए, क्योंकि अभी हम फिलहाल ड्रामा की बात कर रहे हैं। आगे देखिए, द सक्सेस ऑफ अ ड्रामा डिपेंड्स ऑल दीज फैक्टर्स। ठीक है भाई, अभी कॉलेजों में मैं देखता हूँ कम कर दिया, पहले कॉलेजों में बहुत ज्यादा होता था। तो मान लो आपके एक आर्म्स एंड द मैन पढ़ाया जा रहा है, मान लो आर्म्स एंड द मैन या ओथिलो पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी पढ़ाया जाएगा। अब पूरे जो कॉलेज के बच्चे होते, मान लो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जा रहा, तो उन बच्चों से परफॉर्म करवा दिया जाता था, सबको डायलॉग दे दिया था, तो आप इतने बार पढ़ चुके होते थे तो आपको याद ही हो जाता था, राइट। लेकिन कुछ कॉलेजों में क्या होता है, सिर्फ बच्चों को समराइज कर दिया जाता है, वो लोग पढ़ते हैं, उसके बाद लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो काफी लोग तो वो भी नहीं करते हैं, ठीक है, करते थे। आगे देखिए, पढ़ा दिया था however सर। there is one type of, हाँ जी सर, सॉरी, सर ये चैप्टर पढ़ा दिया था सर शायद पहले। मुझे नहीं पता, बताइए पढ़ा दिया था क्या मैंने? नो सर। यस सर। मुझे ध्यान नहीं है वैसे, ये चैप्टर पढ़ा दिया था ड्रामा वाला। चलिए देखिए, वैसे यदि मान लो मुझे पता नहीं, मैंने पढ़ा नहीं पढ़ाया, आप लोगों में से कितने लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को? हाँ सर, ये पढ़ा दिया था। पढ़ा दिया था, चलिए शायद मेरे ख्याल से नए लोग जुड़े, उनको नहीं पढ़ाया हुआ, तो कोई बात नहीं है, एक रिपीट कर लेते हैं उसको, रिवीजन हो जाएगा ये, ठीक है। और इसके बाद वैसे तो मैं ड्रामा में और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं? डिवीजन मान लो आप, क्योंकि काफी लोग न्यू जुड़े थे। ओके सर। हाँ देखिए सर, हाँ इसमें देखिए, हाउ
However, there is one type of drama which meant to be studied in private and to be not to be acted. ये देखिए सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ड्रामा ड्रामा दैट शुड बी स्टेज ऑन द स्टेज, दैट शुड बी परफॉर्म्ड, वी नीड मैनी थिंग्स देयर, एड्स देयर, इक्विपमेंट्स देयर, राइट। लेकिन होता है कि एक तरह का ड्रामा होता है जिसको किसी स्टेज में एक्ट करने की जरूरत है ही नहीं, उसको भी आप नॉवेल की तरह पढ़ सकते हैं, वो है पोइट्रिक ड्रामा। जैसे हमारी रामायण है, रामायण को वर्ष में लिखा गया, तो क्या है, इसे कहते हैं क्लोजेड ड्रामा कहते हैं। तो ये पूछा गया है काफी बार, देखो ऐसे पूछा जाता है कि विच टाइप ऑफ ड्रामा विच इज मेंट टू बी स्टडीड इन प्राइवेट एंड नॉट टू बी एक्टेड। तो ऑप्शन में दिया जाता है भाई कौन सा वाला ड्रामा है, कौन सा ड्रामा है जिसको स्टेज में परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तो वह है पोइटिक ड्रामा या क्लोजेड ड्रामा। ठीक है, पोइटिक ड्रामा। आगे है द पोइटिक ड्रामास वर लार्जली रिटन बाय द रोमांटिक पोएट्स, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ है, पीवी शैली है, लॉर्ड बायरन है, जॉन मिल्टन है, सारे लोगों से इन्होंने बहुत ज्यादा जो है पोइट्रिक ड्रामास लिखे हैं जो स्टेज में परफॉर्म के लिए नहीं, आप बिना किए भी कर सकते हो। अब देखिए सबसे ड्रामा का, देखिए जो जो मैंने हाईलाइट कर रखा उसी में से एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, पूछा गया है पोइट्रिक ड्रामास कौन कौन से ड्रामाटिस्ट कौन कौन से इसमें। इसमें देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रामा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। देखिए इस चीज को देखिए, ठीक है, शायद लास्ट टाइम ये नहीं था मेरे ख्याल से, देखो उसको ऐड किया है मैंने, सर दिया था वाला मैंने पिक, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई बार एग्जाम में आया है। ये नहीं था सर। ये नहीं था, ध्यान दो जरा इसमें, इसलिए इसको ऐड किया है मैंने, इसमें ध्यान देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत बार पूछा है। अब क्यों पूछा है देखिए, जब देखिए ये है द प्लॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ प्ले कैन बी ग्राफिकली शोन लाइक दिस, ग्राफिकली इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज बी कॉन्सेंट्रेटेड, बी फोकस देयर। आप जो है इसको अभी याद कर लीजिएगा तुरंत, क्योंकि कई बार पूछा है एग्जाम। तो देखिए कोई भी एक ड्रामा या प्ले स्टार्ट होता है, तो देखा होगा, जैसे मान लीजिए हम एक मूवी ले लेते हैं, थ्री इडियट्स ले लेते हैं, मेरी फेवरेट मूवी है। तो मान लो हमने उसको स्टार्ट करना है, एक बैकग्राउंड दिखाया कि भाई कैसे वहां पे शिमला में एक लड़का होता है, नौकर होता है, वो नौकर का बच्चा होता है, वो पढ़ना चाहता था। ठीक है, तो ये जो बैकग्राउंड हम दिखा रहे हैं ये उसका एक्सपोजिशन कहलाएगा। फिर धीरे धीरे करके हम लोग जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसका ग्रोथ हो रहा है, ध्यान रखना इसमें। अब यहाँ पे मैं रोक कर थोड़ा ऊपर जाना चाहूंगा, फिर आपको मैं समझाऊंगा, यहाँ पे वापस आकर देखो, तो इसको कोरिलेट करना है सारी चीजों को। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रामा में क्या है यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रामा में कि द प्लॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रामा इज ब्रॉडली डिविजिबल इनटू सम वेल डिफाइंड डिवीजन। सबसे पहले क्या बताया था मैंने, एक्सपोजिशन। ड्रामा begins with a background before action begins. This part is called exposition. अभी बताया था मैंने आपको एक्सपोजिशन के बारे में। जब आप कोई भी ड्रामा प्ले को स्टार्ट करते हैं, देखिए मोस्टली अभी जो बॉलीवुड हॉलीवुड में मूवीज बनते हैं वो ड्रामा और प्ले पर ही बेस्ड होता, देखा होगा, राइट। ड्रामा या प्ले जो लिखे जा रहे हैं या स्टोरी, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, उस पे बेस्ड होता है। तो उसका जो बैकग्राउंड होता है किस बैकग्राउंड का है, ठीक है, किस बैकग्राउंड, जैसे अभी आर्म्स एंड द मैन कह रहा था, तो उसका बैकग्राउंड क्या था, वॉर था, राइट, वॉर जो है उसका बैकग्राउंड था। उसी तरीके से जो बैकग्राउंड दिखाया जाता है, जो बिगिन होता है, उसका बिगिनिंग होती है, उसको हम कहते हैं एक्सपोजिशन, राइट, एक्सपोजिशन, ध्यान रखो, ठीक है, एक्सपोज करते हैं उसको। आगे देखिए
वेट ऑल ऑफ यू, कुछ टेक्निकल इश्यू हो रहा है इसमें, ये बड़ी प्रॉब्लम कर देता है इसमें। वेट ऑल ऑफ यू, ठीक है, अभी वेट करो 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम आ गई मेरे पास में।
Yes, can you see the screen? Yes, am I audible or not? Can you see the screen or not? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Hmm. देखिए इसमें क्या बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रामा। तो सबसे पहले क्या होता है, प्लॉट होता है उसका, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ अ ड्रामा इज ब्रॉडली डिविजन इनटू सम वेल डिफाइंड डिविजन्स। तो मान लीजिए उसका पहले प्लॉट तैयार करते हैं, ठीक है। प्लॉट का मतलब यहाँ पे जमीन का टुकड़ा नहीं है, लेकिन उसी के सेंस में होता है कि जो बैकग्राउंड हम तैयार करते हैं, तो बैकग्राउंड तैयार करने के लिए क्या होता है, राइट, उसमें कुछ आपको लेना पड़ता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आर्म्स एंड द मैन है, आर्म्स एंड द मैन में जो है आपको कोई उसमें प्लॉट के बिना आप कैसे कर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका एक्सपोजिशन। द ड्रामा बिगिंस विद द बैकग्राउंड बिफोर एक्शन बिगिंस, दिस पार्ट इज कॉल्ड एक्सपोजिशन। तो बस ध्यान रखना, उसका जो बैकग्राउंड होता है वो उसका एक्सपोजिशन होता है। और एक्सपोजिशन को जो है तैयार करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई प्लॉट आपको पहले से सोचना पड़ेगा, ठीक है। एक तरह से कह सकते हो कि ये एक, मान लो हमने जमीन खरीदी, प्लॉट खरीदा, और उसमें एक प्लानिंग की हम, राइट। एक ये एक्सपोजिशन का मतलब उसमें बिगिनिंग किया आपने कि इस तरह से आपने बुनियाद किया, इस तरह से कमरे बनेंगे, ये सारी चीजें बनेंगी, तो वो एक्सपोजिशन हो गया। उसके बाद उसका ग्रोथ चालू किया आपने, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया, ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होता है, द एक्शन और द प्लॉट डेवलप्स बाय स्लो डिग्री, धीरे धीरे करके वो बढ़ता है। जो भी स्टोरी है, चाहे चाहे आर्म्स एंड द मैन हो, चाहे ओथेलो हो, चाहे वो आपका कोई भी स्टोरी है, तो वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा आगे की ओर। लेकिन एक ऐसा आएगा जहां पे उसका क्लाइमेक्स आता है, एक टर्निंग पॉइंट देते हैं आप उसमें, जब वो ग्रोथ सबसे अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है। अधिकतर लोग क्या सोचते हैं, जब भी एग्जाम में क्लाइमेक्स वर्ड दिया है, तो पहले ध्यान रखना, पहले प्लॉट तैयार किया, एक प्लॉट आपने खरीदा मान लो, उसके बाद उसकी बुनियाद भरी। बुनियाद का मतलब क्या, उसका एक्सपोजिशन किया आपने, बैकग्राउंड स्टार्ट किया, उसका बुनियाद भरा। उसके बाद उसके दीवारें चालू की, जो उसका ग्रोथ हो रहा है, राइट। ग्रोथ के बाद क्या है इसका, जब आप लेंटर डालने वाले हो, मान लो इसका क्लाइमेक्स पे पहुंचा दिया। क्लाइमेक्स एंड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, क्लाइमेक्स एंड नहीं होता है। मैं इसलिए वो स्क्रिप्ट को ऐड किया था, क्योंकि काफी बच्चों ने, जब मैं टेस्ट भी लिया था तो रॉन्ग कर दिया था। तो क्लाइमेक्स उसका हाईएस्ट पॉइंट होता है, ध्यान रखिएगा, उसका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। क्लाइमेक्स उसका हाईएस्ट पॉइंट है। तो द ग्रोथ रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट विच इज कॉल्ड क्लाइमेक्स। यहाँ क्लाइमेक्स का मतलब एंड नहीं होता, लोग कहते हैं उसका क्लाइमेक्स आ गया, क्लाइमेक्स आ गया ना। क्लाइमेक्स का वहां एक टर्निंग पॉइंट आएगा, वह टर्निंग पॉइंट आएगा। फिर उसके बाद में क्या होता है, डाउन स्टार्ट होता है। क्लाइमेक्स हाईएस्ट पॉइंट हो गया, राइट, क्लाइमेक्स हाईएस्ट पॉइंट हो गया। तो वह जैसे ऊपर चढ़ा, देखो यहाँ से एक्सपोजिशन से ऊपर चढ़ रहा है, ग्रोथ हुआ, फिर क्लाइमेक्स में आ गया टॉप में। फिर उसके बाद क्या उसका, उसका जो है रेजोल्यूशन स्टार्ट जो है हो गया, डाउन हो गया उसमें। तो रेजोल्यूशन क्या है उसका, आफ्टर द क्लाइमेक्स द प्लॉट डिक्लाइंस, वो प्लॉट धीरे धीरे करके नीचे की ओर आता है, विच इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। और उसके बाद क्या, एंड। एंड में देखिए काफी बार एंड से पूछा जाता है, ताकि याद रखना है, एक्सपोजिशन, ग्रोथ, क्लाइमेक्स, रेजोल्यूशन, एंड, ठीक है। तो ये क्या हुआ इसमें, प्लॉट में जब आपने बुनियाद भरवाई तो एक्सपोजिशन हो गया, राइट, ये बुनियाद हो गया। फिर उसमें दीवारें चढ़ा रहे हैं, फिर ये लेंटर आ गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके फिर नीचे आता है, लेंटर चढ़ा दिया, आप लोग मान लो पेंट वर्क करवा रहे हो आप सारी चीजें, इसका रेजोल्यूशन हो गया, और लास्ट में काम एंड कर देते हैं। लेकिन एंड जो होता है, देखो इस ड्रामा का, प्ले का दो तरीके के एंड हो सकते हैं, होता है ना। जैसे हम लोग जो इंडियन मूवीज की बात करें, इंडियन मूवीज में यदि कोई मूवी बनी और उसमें यदि हीरो हीरोइन मर जाए, तो हमें बड़ा दुख होता है, हम कहते हैं बेकार मूवी है यार, हीरो हीरोइन लास्ट में मर गए। हम लोग ट्रेजेडी को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, गुंडा मर जाए, कोई और मर जाए, कोई बात ही सह लेंगे, हीरो हीरोइन नहीं मरना चाहिए। तो यदि वहां ट्रेजेडी हो रही है, कोई यहाँ पे मार धार काट मरना, हीरो हीरोइन मरना, या कोई भी मरना, यदि ट्रेजेडी है लास्ट में, तो वो होगा कैटेस्ट्रॉफी, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया। ये देखो, कैटेस्ट्रॉफी, द फाइनल स्टेज ऑफ द रेजोल्यूशन इन ट्रेजेडी इज कॉल्ड कैटेस्ट्रॉफी। नहीं, राइट, नाम से याद रखो, देखो काटा काटा, काटा लगा वाला हो गया ना, कैटेस्ट्रॉफी, ध्यान रखिएगा, कैटेस्ट्रॉफी।
भाई काटा लगेगा क्या होगा, दर्द होगा, दर्द होगा तो मतलब क्या है, पेन, आंसू सारे, ट्रेजेडी, ऐसे याद रखिएगा, राइट। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने याद किया, क्योंकि एग्जाम में आते ही कैटेस्ट्रॉफी तो भूल जाते हैं कैटेस्ट्रॉफी क्या था। तो कैटेस्ट्रॉफी मैंने कहा वो ट्रेजेडी से रिलेटेड होगा, एंड में आता है, एंड में, ड्रामा के एंड में जब ट्रेजेडी होगी तो कैटेस्ट्रॉफी होगा, जब वहां पे ट्रेजेडी होगी, तो काटा लगेगा, दर्द होगा तो वहां पे दर्द, पेन होगा तो वहां पे आंसू निकलेंगे, ऐसे। फिर है डिनाउमेंट, देखिए नीचे वाला, कॉमेडी में। तो डिनाउ से कैसे याद रखोगे, डिनाउ मान लो ड्यू से याद रख लो आप, राइट, ड्यू से, भाई ड्यू पी रहे हो, राइट, ड्यू पी रहे हो कब पियोगे, जब आप खुशी की बात हो। तो कॉमेडी के लिए द फाइनल स्टेज ऑफ द रेजोल्यूशन इन अ कॉमेडी, राइट, रेजोल्यूशन इन अ कॉमेडी इज कॉल्ड डिनाउमेंट, कॉमेडी वाली बात, हंसी मजाक वाली बात, डिनाउमेंट। तो दो है, कैटास्ट्रॉफी एंड में जो आपका क्या होगा, ट्रेजेडी होगी, जो डिनाउमेंट है वो क्या होगा आपका, ड्यू पियोगे मतलब खुशी मनाओगे, कॉमेडी होगी, दो चीजें हैं। तो दोबारा देखिए, एक्सपोजिशन, पहले प्लॉट तैयार करेंगे, फिर एक्सपोजिशन करेंगे, फिर ग्रोथ होगा, फिर क्लाइमेक्स होगा, फिर रेजुलेशन होगा, एंड होगा। दो तरीके से, कैटास्ट्रॉफी काटा लगेगा, ट्रेजेडी, डिनाउमेंट ड्यू पियेंगे हम लोग, कॉमेडी होगी। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अब देखिए इसमें कई सारी चीजें आती हैं, राइट, इसमें ये भी एग्जाम में पूछा गया था, डिनाउमेंट, कैटास्ट्रॉफी, सब पूछा गया ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है, some plays also have a prologue in the beginning and an epilogue at the end। क्या मिलेगा आपको, प्रोलॉग मिलेगा बिगिनिंग में, राइट, प्रो, और एपिलॉग मिलेगा एंड में। तो ध्यान रखना इसमें, पो जब इसका प्रो प्रेजेंटेशन होगा, बिगिनिंग में प्रेजेंटेशन होता है तो प्रोलॉग होगा, और एंड में होगा एपिलॉग, जो ई से स्टार्ट होता है, एंड एपिलॉग। अब ये प्रोलॉग और एपिलॉग क्या होता है, तो देखो क्या होता है। प्रोलॉग होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ पोम, या प्रीफेस कहलाता है, पी से प्रीफेस, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है किसी पोम का, उसको प्रोलॉग कहते हैं। एपिलॉग क्या है, एपिलॉग है स्पीच यूजुअली इन अ वर्ड्स डिलीवर्ड बाय वन ऑफ द एक्टर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द प्ले, राइट। दो चीजें याद रखेंगे, प्रोलॉग जो कहाँ होता है, बिगिनिंग में शुरू होता है, जब उसका इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको, ठीक है, इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ पोम, प्रीफेस भी कह सकते हो। और एपिलॉग क्या है आपका, स्पीच यूजुअली इन अ वर्ड्स डिलीवर्ड बाय वन ऑफ द एक्टर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द प्ले, राइट, लास्ट में उसका जो कंक्लूजन निकलता है प्ले का, या कोई भी पोम है या कोई भी है उसमें, उसको हम लोग एपिलॉग कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है ड्रामेटिक डिवाइसेस। क्या क्या होते हैं ड्रामेटिक डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस होता है ना, पोएटिक डिवाइसेस मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, फिगर और स्पीच पढ़ाया था मैंने आपको, एलिट्रेशन, सिम्बली, मेटाफर, हाइपरबोल, ओनोमेटोपोइया, ये सब होते हैं। ऐसे एक ड्रामा, ड्रामा के भी कुछ डिवाइसेस होते हैं जहां ड्रामा में बहुत जरूरी होता है। जैसे क्या होता है, द ड्रामाटिस्ट ऑल्सो एम्प्लॉयज सर्टेन ड्रामेटिक डिवाइसेस, ड्रामाटिस्ट ऑल्सो एम्प्लॉयज सर्टेन ड्रामेटिक डिवाइसेस। भाई ड्रामाटिस्ट भी तो काफी सारे डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे पोएट यूज करते हैं पोएट्री में, ऐसे ड्रामाटिस्ट कुछ डिवाइसेस यूज करते हैं। जैसे क्या होता है देखो, देयर आर स्टेज डायरेक्शंस, जैसे ड्रामेटिक आयरनी, जैसे आयरनी मैंने कहा था आपको पोएट्री में मिल जाएगा, कल कोई पूछ भी रहे थे। फिर सोलिलोक्यू, असाइड, सरप्राइज, सस्पेंस, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगे उसमें, ठीक है। ये सब तो सुना भी होगा आप लोगों ने, सरप्राइज मिल जाता है, सस्पेंस होता है उसमें। Stage directions are the hints given by the dramatist in act to act and scene to scene। ये सबने पढ़ा होगा भाई, 5 एक्ट प्ले पढ़ा होगा, 3 एक्ट प्ले पढ़ा होगा, 1 एक्ट पढ़े होगा, और आपने पढ़ा होगा कि एक एक्ट में कितने सारे सीन होते हैं, कहीं ये का सीन, कहीं जैसे मूवीज होती है ना वैसे। तो सीन टू सीन एंड हाउ द स्टेज शुड बी सेट एंड हाउ द कैरेक्टर्स बी प्रेजेंटेड। तो पूरा का पूरा मतलब ड्रामा जब लिखा गया था, मैंने आपको बताया था, ड्रामा तो स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए लिखा गया था, उसमें कोई शक नहीं, राइट। नाउ द ड्रामेटिक आयरनी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामेटिक डिवाइस, ड्रामेटिक आयरनी। दिस आयरनी में either be verbal or an action। देखो ड्रामेटिक आयरनी क्या होता है, वर्बल आयरनी भी होता है, व्यंग करते हैं, चाहे वो एक्शन में हो चाहे वो वर्बल हो, ये दोनों हो सकता है,
आगे क्या कह रहे हैं, और ड्रामेटिक आयरनी इज अ पंजेंट सटायर, एक तरह का वो सटायर ही होता है वो ड्रामेटिक आयरनी, हैविंग अ डबल मीनिंग फॉर द स्पीकर और द एक्टर। क्या होता है, उस एक्टर के लिए क्या होता है, वो एक डबल मीनिंग बात रखेगा, ये एक्टर के लिए स्पीकर के, एंड द अदर ऑफ द ऑडियंस, डबल मीनिंग मतलब कह रहा है उसके कुछ मीनिंग है और उसके वर्ड का कुछ और मीनिंग, डबल मीनिंग बोलते हैं ना, आप लोग भी बोलते हैं डबल मीनिंग बातें हैं, वही सारी चीजें ड्रामेटिक आयरनी। The meaning as understood by the audience has a deep satirical और ironical meaning, right? जो भी ऑडियंस को समझ में आएगा, जैसे होता है ना हम लोग मूवी देखते हैं, तो मूवी में जैसे हम देख रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, हो सकता है उसके सामने वाले कैरेक्टर को ना समझ में आए, लेकिन वो ऐसे आयरनी बना रहा है या सेटायर कर रहा है कि हमें समझ में आ रहा है उसका मीनिंग क्या है। तो वही वो कह रहे हैं उसमें कि वो द मीनिंग एज अंडरस्टूड बाय द ऑडियंस हैज अ डीप सेटारिकल और आयरनिकल मीनिंग, राइट। आगे देखिए, सोलिलोक्यू मीन्स टॉकिंग टू सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए, ये पूछा गया है कि सोलिलोक्यू की जो बात कर रहे हैं ऊपर, जो सोलिलोक्यू आया है कि सोलिलोक्यू होता क्या है। तो सोलिलोक्यू तो का एक पूरा चैप्टर होता है, यहाँ थोड़ा सा मैंने बताया यहाँ पे कि जब आप अपने आप से बात कर रहे हैं, मान लीजिए मैं ही हूँ, राइट, कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ स्टेज के ऊपर, राइट, वहां पे ऑडियंस मुझे देख रही है, स्टेज से बाहर ऑडियंस जो मूवी में है, जब कभी आप मूवी भी देखते हैं तो मैं मन ही मन अपने आप से बात कर रहा हूँ, राइट, कि मैंने किसी से दोस्ती की है और मैं उसका मिसयूज करना चाह रहा हूँ, तो मुझे ऑडियंस सुन पा रही है, देखिए, ठीक है, या तो वो बोलेगा या तो वो सोचेगा, तो दो चीजें देखो। सोलिलोक्यू मीन्स टॉकिंग टू सेल्फ, जब हम खुद से बात करते हैं, एंड इन सोलिलोक्यू द एक्टर थिंक्स अलाउड, राइट, या क्या होता है सोलिलोक्यू में द एक्टर थिंक्स अलाउड, एक्टर जो है जोर से सोचता है, अब इतना जोर से सोचेगा कि ऑडियंस को तो सुनाई देगा, क्योंकि भाई डायरेक्टर चाह रहा है कि ऑडियंस सुने, जबकि वो वहां स्टेज में खड़े जो है दूसरे लोग नहीं सुन पाए, समझ आ रहा है। As he expresses his inner feelings and thoughts so loudly that the audience can hear him, but the actors present on the stage are believed not to hear him. In actual life, nobody thinks so loudly, but on the stage it is believed to be possible. समझिए जरा इसमें, आप इसमें कि कोई भी है कि मन मन में सोच रहा है कि यस सामने वाले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, पता चले ड्यूक को जो है वो वायला, यदि याद होगा आप लोगों को वायला, ठीक है, सेबेस्टियन, ये सब कैरेक्टर आप लोगों को याद है, बताइए, चलो मेरे मुंह से निकल गया तो बताइए, ड्यूक, वायला, सेबेस्टियन, ये किस ड्रामा में आए थे बताइए। ओथेलो। ट्वेल्थ नाइट। नाइट। यस, ट्वेल्थ नाइट में, करेक्ट, ट्वेल्थ नाइट। किसने लिखी ट्वेल्थ नाइट? विलियम शेक्सपियर ने। विलियम शेक्सपियर में। अब देखिए इसको, अब मान लीजिए वायला है, वो ड्यूक के सामने खड़ी है, भाई वायला तो प्यार करने लगी थी उसको, ड्यूक को मन ही मन प्यार करती थी, बता नहीं रही थी, लेकिन हम ऑडियंस को तो समझ में आ गया था जब भी हमने सोलिलोक्यू देखा कि वो अपने मन ही मन अपने आप से बात कर रही थी, भाई काश मैं तुम्हारे सामने जो है लड़की बनकर आ सकती तो कितना अच्छा होता, राइट, तो मनी मनी यदि वो सोच रही है, बोल रही है, तो भाई वो क्या है, वो सोलिलोक्यू तो है, हम सुन पा रहे हैं, ऑडियंस, हम रीडर हैं, हम समझ पा रहे हैं उस चीज को, पढ़ पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं, लेकिन बाकी सारे कैरेक्टर्स के अंदर जो है वो तो नहीं सुन पा रहे हैं ना, उनको नहीं पता कि वो वायला जो है वो लड़की है, वो तो लड़का बन के वहां पे ड्यूक के वहां पे जो है दरबार पे बैठी हुई है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका सोलिलोक्यू, तो सिंपल सोलिलोक्यू क्या है, टॉकिंग टू सेल्फ, और इन सोलिलोक्यू द एक्टर थिंक्स अलाउड, या वो जोर से सोचता है कि दूसरे लोग सुन पाते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि मैं जितने जोर से सोचूं और आपको सुनाई। अगला है असाइड इज अ शॉर्ट सोलिलोक्यू। अब असाइड भी एक सोलिलोक्यू टाइप का है, लेकिन शॉर्ट होता है, क्या होता है कि aside is a short soliloquy loudly expressing a passing thought in the mind of the speaker talking to audience। अब यहाँ क्या है, वहां पे टॉकिंग टू सेल्फ था, यहाँ पे टॉकिंग टू ऑडियंस है और अदर कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज एंड नॉट टू सपोज टू। अब यहाँ पे कितना हो गया,
कि aside is a short soliloquy loudly expressing a passing thought in the mind of the speaker. स्पीकर के माइंड में एक थॉट होगा जिसको वो एक्सप्रेस करेगा और बहुत लाउडली करेगा, राइट? टॉकिंग टू ऑडियंस, यहाँ पर ऑडियंस से बात करेगा। आता ना मूवीज में भी दिखा देते हैं कि ऑडियंस को सुनाना चाह रहे हैं, ऑडियंस को सुनाना चाह रहे हैं, आगे कैमरे के सामने मुंह करके वो बोलेगा, ऑडियंस को सुनाना चाहेगा। लेकिन अदर कैरेक्टर्स ऑन द स्टेज आर नॉट टू सपोज टू, लेकिन अदर कैरेक्टर्स सुन नहीं पाएंगे उसको, ये दिखाया जाएगा उसको। तो वह ना थोड़ा सा अंतर, ऊपर वाले में ऑडियंस जो है नहीं, सॉरी, ऊपर जो है क्या था, टॉकिंग टू ऑडियंस, हाँ यहाँ टॉकिंग टू ऑडियंस है, वहां टॉकिंग टू ऑडियंस, वहां पे सिर्फ अपने आप से बोलेगा या सोचेगा, ऑडियंस तो अपने आप सुन ले रही है, लेकिन ये खुद ऑडियंस से बात कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अंतर हुआ। क्लियर है? सॉलिड और साइड में डिफरेंस समझ में आया? मेन टॉकिंग टू ऑडियंस ध्यान रखें, ठीक है? यहाँ पे टॉकिंग टू सेल्फ है और थिंग्स लाउड है, यहाँ पे ऑडियंस से बात नहीं कर रहा है, भले ऑडियंस को सुनाई दे रहा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ ऑडियंस से बात कर रहा है साइड, ठीक है? Soliloquy and aside are almost the same dramatic devices which were so popular in Elizabethan drama. और ये देखो आजकल जो मूवीज बनते हैं, तो आपको क्या लगता है भाई, ये जो मूवीज बनाने वाले लोग हैं बहुत किताबें पढ़ते हैं, बताएं आप लोगों ने जो लिटरेचर पढ़ी है, आप लोग भी देखो कितने हेल्प कर सकते हैं उन लोगों की। तो देवानंद का याद होगा, देवानंद ने बहुत इंग्लिश लिटरेचर पढ़े थे वो, और आपको पता होगा देवानंद ने मूवी बनाई थी, एक मैंने आपको बताया था, पॉपुलर हुई थी मूवी, और आर के नारायण के बुक से लिया था। कौन सी मूवी बनाई थी? गाइड बनाई थी, राइट ना? हाँ बनाई थी ना, तो बताइए वो किसने लिखी थी? आर के नारायण ने लिखी थी, और आर के नारायण की इस बुक को जो है उन्होंने कितना पॉपुलर कर दिया उसके बाद। तो यही होता है उसमें। आगे आगे है सरप्राइज एंड सस्पेंस। Surprise and suspense are also used as dramatic devices to arouse curiosity। भाई सरप्राइज और सस्पेंस तो होता ही है, देखो कितना बड़ा सस्पेंस था ना, वो जो मूवी आई थी बीच में, बाहुबली को, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, देखो कितना बड़ा सरप्राइज देकर चलेगा, कितना बड़ा सस्पेंस था, ठीक है? तो सरप्राइज एंड सस्पेंस आर आल्सो यूज्ड एज ड्रामेटिक डिवाइसेस टू अराउज क्यूरियोसिटी एंड मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द प्लॉट। भाई हमने यदि बाहुबली 2 देखा तब तो देखा हमने, क्योंकि एक सस्पेंस छोड़ दिया था पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड में, कह सकते पूरे वर्ल्ड के लोगों ने देखा, ठीक है? क्योंकि वो चाहते हैं कि जब तक सस्पेंस नहीं डालोगे तो ऑडियंस कहां से देखेंगे। जैसे देखा होगा आपने, आप मूवी देखने जाते हो तो सीन ऐसे जगह में इंटरवल रखेंगे तो वहां एक्साइटेड हो जाते हैं आगे क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा आगे, ठीक है? तो ये क्या है, ये सस्पेंस डाल रहे हैं। जैसे पहले जीटीवी के सीजन्स भी आते थे तो बड़ा बहुत में तो बहुत ज्यादा सस्पेंस डालते थे। तो अभी बेल लॉक हुआ, अचानक जो है बेल वहां पे जो रिंग की और बैंक वहां पे डोर ओपन किया, डोर ओपन करके अचानक किसी को देखा खाली हाथ से निकल गया, अब यही दिखा दिया बस खाली। अब पता चले अगले दिन तक पूरे दिन में दिमाग में घूमता रहा कि थाली में क्यों गिराई, कौन आया होगा बताओ। तो ये सस्पेंस रखते हैं, ठीक है? आगे देखिए इसमें नंबर ऑफ एक्ट्स एंड द लेंथ ऑफ द प्ले। तो आपको मैंने बताया इसमें कि भाई अलग अलग होते हैं, 1 एक्ट भी होता है, 3 एक्ट भी होता है, 5 एक्ट भी होता है। तो देखिए इसमें देयर इज अनदर बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ नॉवेल एंड प्ले। द नॉवेलिस्ट इज फ्री टू मेक द हिज नॉवेल एज लॉन्ग एज ही मे लाइक एंड द रीडर इज आल्सो फ्री टू रीड द नॉवेल इन हिज एज मेनी आवर्स और इन एज मेनी डेज ही लाइक्स। भाई आप नॉवेलिस्ट की बात कर रहे हैं, पहले नॉवेल की बात कर रहे हैं। नॉवेलिस्ट चाहता है तो वो फ्री होता है, जितनी मर्जी लंबी नॉवेल लिखते हो, ठीक है? क्योंकि वो फिर पढ़ना ही तो है। हम यदि किसी नॉवेल को लेकर पढ़ रहे हैं तो आज हमने पढ़ा, कल हमने पढ़ा, कई डेज कई मंथ तक नॉवेल पढ़ते रहते, तो जितनी मर्जी नॉवेल भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो वही कह रहे हैं, नॉवेलिस्ट इज फ्री टू मेक हिज नॉवेल एज लॉन्ग एज ही लाइक and the reader is also free to read the novel in as many hours or in as many days as he likes। जितने दिनों में पढ़ना चाहे, जितने घंटे में पढ़ना चाहे। but the length of the play has to be limited by the condition of the stage। भैया आप और हम गए काम हम छोड़कर देखने के लिए स्टेज में, तो बताइए जैसे हम मूवी देखने जाते हैं 3 घंटे से ऊपर यदि मूवी है तो बोर हो जाएंगे लोग, 2 घंटे के बना रहे हैं, 2.5 घंटे के बना रहे हैं, कि ऑडियंस कितने घंटे तक वहां बैठ सकते हैं, कितने घंटे तक उनको रोक सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रोक।
तो क्या है, बट द लेंथ ऑफ अ प्ले हैज टू बी लिमिटेड बाय द कंडीशन ऑफ द स्टेज एंड द पेशेंस ऑफ द ऑडियंस इन वन सिटिंग ओनली, एक ही सिटिंग में भाई पूरा होना चाहिए। अब सोचिए, हुआ ना लिमिटेशन उनके पास कि भाई ड्रामा लिख रहे हो आप, प्ले लिख रहे हो, तो उसको स्टेज में भी तो परफॉर्म करना है। मैंने क्या कहा था कि वट एवर द नॉवल, सॉरी, वट एवर द प्लेज और ड्रामास दे हैव रिटन, they were thinking to stage on the play on the stage on, तो वहां पे यदि स्टेज में नहीं कर पाएंगे, एक सिटिंग में नहीं कर पाएंगे, 4 घंटे 5 घंटे का करेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, बिकॉज उनके पास लिमिटेशन था। तो क्या हुआ, देखिए, नॉर्मली द लेंथ ऑफ अ प्ले शुड बी सो लिमिटेड दैट इट मे एक्टेड ऑन द स्टेज एट द मोस्ट विद इन द 3 आवर्स। तो याद करो, देखो मैं बता रहा हूं कि 500 साल पहले भी, ठीक है, जो लिखे गए हैं वो भी आपके यही ऐसे लिखे गए थे 3 आवर्स वाले, और आज भी आपने देखा मूवीज 2 to 3 आवर्स ही बनते हैं, ठीक है, क्योंकि यही ज्यादा पॉपुलर था 3 आवर्स वाला, उससे ज्यादा 1.5 घंटे में इंटरवल हो जाता। नॉर्मली द एलिजाबेथन एंड द पोस्ट एलिजाबेथन प्लेस हैव 5 एक्ट्स, ये एग्जाम में पूछा गया कि जो एलिजाबेथन और पोस्ट एलिजाबेथन जो आपके प्ले थे वो कितने एक्ट्स के होते, 5 एक्ट्स के, 5 एक्ट्स के होते। आप लोगों ने वैसे काफी लोगों ने भी पढ़ा होगा। Each act was divided into several scenes, और कई सारे scenes होते थे, scenes की कोई limitation नहीं, ठीक है। आगे देखिए इसमें, but in course of time the 5-act drama went out of favor in modern times as life became more and more busy, 3-act plays came into vogue। तो क्या हुआ उसके बाद 3-act play हुआ। सिंपल मान लीजिए, आप मान लो टेस्ट मैच, 5 दिन का टेस्ट मैच होता था, ठीक है, उसके बाद चलो और भी कम कर दे, 3 दिन में भी निपट जाते हैं, हालांकि 5 दिन तो चल ही जाता है विशेष। उसके बाद 50-50 आया, ये 50 ओवर्स का जो है खेल हुआ आपके, फिर उसके बाद 20-20 खेल आ गया, देखो उसमें इस तरीके से। तो उसी तरीके से इसका भी हुआ, पहले 5x प्ले, फिर 3x प्ले। Still further on, even the 3x play was replaced by 1x play, और आप में से काफी लोगों ने 1x प्ले भी पढ़ा होगा, क्योंकि भाई लोग के पास टाइम ही नहीं, 5 से 3, 3 से 1 आ गया, ठीक है। बस ध्यान रखना, ये सब क्या है आपके, ये ऑड है, 5 ऑड है, 3 ऑड है और 1 ऑड। 1 के बाद ऑड नंबर क्या आता है 3, 3 के बाद ऑड नंबर क्या आता है 5, तो 5 3 1 ऑड ऑड, ध्यान रखिए। So much so that even a Shakespearean play is now acted on the stage in abridged form. Now most of the dramatists are writing 1-act play, अधिकतर 1-act play, ठीक है। तो 1-act play देखिए, इसमें कई सारे मिल जाएंगे आपको उसमें, ठीक है। जैसे देखिए, डॉक्टर फॉस्टस लिखा है क्रिस्टोफर मार्लो ने, ठीक है। फिर हेनरी गिब्सन ने प्रोज फॉर्म में लिखा है, 1-act प्ले भी लिखा है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी लिखा है, गिल्सवर्दी ने भी लिखा है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने लिखे हैं उसमें। तो आगे हम बताएंगे आपको उसमें, देखिए इसमें, अब देखिए इसमें, द ड्रामा इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड चैन which means to do or to perform। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ग्रीक वर्ड से लिया गया ड्रामा, क्या है इसका मीनिंग, वर्ड क्या है चैन, और क्या मतलब होता है इसका, टू डू और टू परफॉर्म, मतलब उसमें स्टेज में परफॉर्म करना, कह सकते हो आप, ठीक है। टेक्निकली इट मीन्स अ डीड और एक्शन ऑन द स्टेज। टेक्निकली इसका मीनिंग क्या होता है, डीड और एक्शन ऑन द स्टेज। ड्रामा हैज अ पर्टिकुलर रिलेशन विद एक्शन, a cursory glance at its history clearly shows that since inception, action has been an integral part of drama. Drama is neither the name of the statesman in dialogue, nor just a collection of characters as well as events, nor is just a entertainment and philosophy. Somewhere it is meant for the purification of hearts. ये ध्यान रखोगे, जो highlighted इसमें ध्यान रखो। ये ऐसा नहीं कि भाई आपने कोई ड्रामा की बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे, बहुत सारे डायलॉग्स होंगे, बहुत सीन होंगे, ये नहीं। ये किस लिए बनाया गया था ड्रामा स्टार्टिंग में, तो जैसे आपने देखा कि आज भी हमारे भारत में हम लोग रामायण को जो है उसमें स्टेज करते हैं, रामलीला बोलते हैं, हम लोग करते हैं ना। तो किस लिए रामलीला होता था बताइए, ये जो ड्रामा हम लोग पढ़ रहे हैं इसी की तरह मान लो, उनके जो है कैरेक्टर को दिखाकर लोगों के प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट्स होता है, कि हम राम के चरित्र से कुछ चीजें ले सकें,
उनकी तरह 1% भी हम बन गए तो बहुत बड़ी बात है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट ये इंटेंशन होता था, ये ऑब्जेक्टिव होता था। Sometimes for salvation, right? And its elements on the one hand include characterization, plot, dialogue on the hand stillness, and sound and light, and so it is difficult to define the drama in brief. तो बस सिंपल ध्यान रखना, जो ऊपर बताया वो मेन था, और बाकी ये हाईलाइटेड चीजें हैं आपकी, ठीक है? ये आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, ये ऊपर बता चुका हूं मैं आप लोगों को। आगे देखिए, ओरिजिन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। क्या था इसमें? द ओरिजिन ऑफ ड्रामा इज डीपली रूटेड in the instincts of mankind. This is of the Greek, Chinese and Egyptian and of the modern Christian drama. अब क्या था ड्रामा, देखो कि उसका ओरिजिन बहुत जगह से हुआ। जब भारत में भी आपको मिलता है 5000 साल पुराना, उसको भी ड्रामा वो प्ले कर रहे हैं। ग्रीक में भी किया, चाइना में भी किया, इजिप्शियन में भी किया गया, और क्रिश्चियन में तो वही है, जितने भी आपके इंग्लिश में लिखे गए उसके बाद में उसको ड्रामा प्रेजेंट किया। तो यदि हम एंशिएंट ग्रीक की बात करें, इसमें एंशिएंट ग्रीक ड्रामा शोज क्लोज किनशिप विद द रिलीजियस सेरेमनीज ऑफ पीपल। तो देखो मैंने आपको बताया ये भारत, एंशिएंट ग्रीक में भी यही है कि उसके पुराने जो ग्रीक ड्रामा है वो क्या शो करते हैं कि बहुत ज्यादा रिलीजियस सेरेमनी को दिखाते हैं, एंड acclaimed to be the earliest recorded drama, right? जैसे 5th सेंचुरी में जो ग्रीक ड्रामा होते थे वो सारे इसी से रिलेटेड होते थे, right? It is said to have originated from the Dionysian religious rites. तो क्या होता था, रिलीजियस जो राइट्स होते थे वहां से उसको ओरिजिन हुआ था कि भगवान के कैरेक्टर को दिखाया जाए, उसको वो कितने ज्यादा ग्रेट होते हैं, सारी चीज दिखाई गई। एंड ऑल्सो रिमेन्ड अ कॉम्युनल राइट ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड, right? Dionysus, the god of life and death. देखो, god of life and death थे, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ होता है कि भगवान जो है हमें ऊपर ले जाते हैं, ठीक है? उसी तरीके से वहां के भी होते हैं, गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टाइल अर्थ। तो कई सारे डिपार्टमेंट थे, देखो वहां पे इसके पास लाइफ का, डेथ का, वाइन का, फर्टाइल अर्थ का, सारी चीजों का, ठीक है? तो उनके बारे में दिखाया जाता था कि वो कैसे थे। Was the father of Greek comedy and tragedy. The dramatist of this age gave insight into the philosophy and the religious beliefs, right? तो ये मेन पॉइंट्स मैं बताते हुए जा रहा हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा इसमें। इन द मिडिवल पीरियड, और मिडिवल पीरियड में क्या हुआ देखिए, ड्रामा वाज यूज्ड टू क्लैरिफाई द मैसेज ऑफ द गॉस्पेल थ्रू द रीएनेक्टमेंट ऑफ द बिब्लिक स्टोरीज ड्यूरिंग द मास गैदरिंग्स। अब क्या हुआ देखिए, मिडिवल पीरियड में क्या हुआ, जब क्रिश्चियन बहुत ज्यादा बढ़ गए तो उन्होंने क्या किया, जो गॉस्पेल मान लो, मैसेंजर समझ लो, फादर समझ लो, उनका जो मैसेज था, जो मैसेंजर थे, गॉड ऑफ मैसेंजर थे, तो उनका जो है वो किस तरीके से मैसेज देना चाहते थे, प्रीचिंग। तो उस प्रीचिंग को उस ड्रामा के थ्रू दिखाते थे, बाइबल से रिलेटेड होता था सारी चीजें, तो उनके उस एक्ट की तरफ दिखाते थे, ठीक है? तो बस आप समझ लेना उसमें कि जो हम लोग रामायण देखते हैं, रामायण देखते नामलीला, वो एक तरह का आपका यही है, ड्रामा स्टेज का होता है, ठीक है? तो उसमें देखिए कई सारे क्वेश्चंस भी इस तरह से पूछा जाता है, जैसे देखिए into how many acts was an election play divided? 5 acts. तो बता सकता है? 5 अभी बताया था मैंने आपको शुरू में, जितने भी होते थे 5 एक्स में होता था, 5 एक्स में होता था, बाद में कितना हुआ, 3 एक्स हुआ, फिर बाद में 1 एक्ट हुआ। तो 5 3 1 याद रखेंगे, लेकिन जो एलिजाबेथन टाइम में था वो आपका 5 एक्ट था। अगला देखो, अगला है व्हाट इज डिनाउमेंट। डिनाउमेंट क्या था?
Ending of Ending comedy. of Comedy of a comedy. हाँ, मैंने क्या कहा था, डिनोमेंट याद रखो आप, ड्यू से याद रखो, ड्यू से। प्लीज म्यूट योर माइक प्लीज, ऑल ऑफ यू। Whose mic is unmute, please ma'am check it. Dog, cow, cat. Ma'am please check your mic. Recording is going on. What is denouement? तो denouement आपने क्या बता, देखो denouement मैंने बताया था, ड्यू पीते हैं हम, खुशी में पीते हैं, ट्रेजेडी में तो नहीं पीते हैं। और denouement और जो आपका कैटास्ट्रॉफी बताया था ये एंड में होता है। तो क्या बताया आपने आंसर? Ending of comedy. हाँ, the ending of a comedy, बिल्कुल सही। देखिए कॉमेडी, ड्यू पियेंगे कॉमेडी में, ठीक है, बिल्कुल सही। आगे देखिए, आगे है व्हाट इज कैटास्ट्रॉफी? Ending of Tragedy. हाँ, मैंने कहा कांटा लगेगा, आप रोएंगे, पेन होगा, टीयर्स बहेंगे, तो उसमें क्या होगा? ट्रेजेडी में होगा, एंडिंग ऑफ ट्रेजेडी। बस कैटास्ट्रॉफी डिनोमेंट लास्ट में होता है, एंडिंग में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, in some of the plays an epilogue appears at the stage of the plot, does the epilogue come? बताइए क्या होना आंसर होना चाहिए इसका? at the beginning of the play. In the beginning of the play. End. At the end of the play. देखिए एट द एंड ऑफ द प्ले, अभी बताया था ना, ऊपर बताया था मैंने आपको, ये देखिए कहाँ गया, कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। जी सर वो थोड़ा गलत पढ़ लिया, मैंने सोचा प्लॉट कब होता अच्छा है। अच्छा, हाँ कहाँ गया, अभी बताया था तो ऊपर मैंने, ये आगे देखो, ये प्रोलॉग बताया था, प्रीफेस के हिसाब से इंट्रोडक्शन होता है, एप्लॉग होता है आपका, राइट। वन एक्ट प्ले ऑफ द आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द प्ले बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, फोर्थ का बी हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट देखिए इसमें फिफ्थ बताइए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोरस इन अ प्ले? कोरस का क्या रोल होता है? आप लोग भी स्कूल में करवाते थे ना कोरस, कोरस का क्या काम होता है? म्यूजिक और गाना गाना, सिंगिंग। सी। सी। बैंड ऑफ सिंगर्स। देखिए इसमें वैसे जो कोरस होता है जो स्कूलों में हम लोग यूज करते हैं वो होता है, सिंगर्स होते हैं, गाते हैं, जो पीछे से गाते हैं, मतलब एक लीड सिंगर होगा और वो गाए। लेकिन क्या होता है, कोरस जो होता है जो हमारे इसमें यूज करते हैं हम लोग ड्रामा में, तो ड्रामा में गाने वाली बात तो आएगी नहीं, समझो जरा इस चीज को, ठीक है। ड्रामा में अभी मैंने पता नहीं एक्सप्लेन नहीं किया शायद, कोरस वाला मैंने कहीं पे मेंशन किया था कोरस का, याद आ रहा है मुझे, ये देखो, ये कोरस एक्सप्लेन्स द पास्ट एंड द फ्यूचर इवेंट्स इन द प्ले। देखिए भाई ये प्ले की बात हो रही है, कोई सॉन्ग वाली तो बात नहीं आ रही ना इसमें। तो यहाँ पे क्या होता है कि कोई एक आपने देखा होगा आजकल के जो मूवीज होते हैं, मूवीज में देखना एक आवाज आएगी, जैसे थ्री इडियट्स में है, थ्री इडियट्स में एक जो है स्टोरी बोलता है कि आमिर खान के बारे में बोलता है कि आमिर खान वो बिल्कुल अलग था, तो एक बैकग्राउंड एक आवाज आती है ना जो पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताता है वो, ठीक है, कि पहले क्या हुआ है, यानी एक्सप्लेन करता है हर चीज को। आजकल के मूवीज में कोरस बहुत डालते हैं, तो कोरस यदि गाने में है तो वो बैकग्राउंड में गाना गाएगा, एक लीड सिंगर होगा, और यदि वो ड्रामा की बात कर रहे हैं, प्ले की बात कर रहा है, तो वो हमारे पास्ट को जो है क्या करेगा, वो एक्सप्लेन करेगा।
या आगे क्या होने वाला है उसको एक्सप्लेन करेगा, उसके बारे में बताएगा। होता है ना, आप लोग भी कभी ड्रामा करवाते हैं तो एक बताता है, उसको एक्सप्लेन करता रहता है, क्या पता ड्रामा बच्चों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, स्कूल वालों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो वो एक्सप्लेन करता है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। हाँ, आगे देखिए इसमें, आगे नंबर 6 है, a soliloquy is defined as loud thinking of a character who can hear the soliloquy। बताइए, अभी बताया था हमने, बात की थी। सर बी soliloquy द एक लाउड थिंकिंग कौन सुन सकता है? The audience. दी ऑडियंस, वेरी गुड, दी ऑडियंस सुन सकता है। वह चाहता है, वही जो डायरेक्टर होगा वह चाहता है कि भाई ऑडियंस को पता चल जाए अच्छा नहीं है ये, हम मन मन में कहते हैं अरे हीरो मत जा उसके साथ, वो तेरे को मार देगा भाई, हम एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत ज्यादा, अरे क्यों जा रहा है यार उसके साथ, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसमें इन्वॉल्व हो जाए, इसलिए soliloquy यूज करता है। आगे समझ में? आगे देखिए नंबर 8, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द एपिलॉग अपीयर्स। तो इसमें देखो तभी आंसर दे पाओगे जब आप इसको डिटेल में पढ़ा होगा। कोई बता सकता तो बताइए, नहीं तो मैं बता देता हूँ आंसर। As you like it. और कोई बताइए में से। सर मैकबेथ। करेक्ट आंसर है एज यू लाइक इट। ठीक है, एज यू लाइक इट करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द कोरस अपीयर्स। Hamlet. Dr. Foster. हाँ, वेरी Dr. गुड। Foster. किसने आंसर दिया ये? Sir Geeta. हाँ, वेरी गुड, डॉक्टर फॉस्टर। Dr. Foster. पढ़ रखा है आपने, पूरा पढ़ा है ये सब अपने, डॉक्टर फॉस्टर और एज यू लाइक इट? सर पढ़ा है लेकिन मैं बहुत पहले पढ़ा है, भूल गई। हाँ प्लीज थोड़ा देखिए, मुझे पता है आप लोगों के पास टाइम नहीं है, टीचर होंगे कहीं पे या कुछ, लेकिन एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मैं बताऊंगा ना उनको एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग अपने से, एक शॉर्ट समरी पढ़ लीजिए कि क्या हुआ था उसमें, छोटे छोटे वीडियो देख लीजिए, काम करते हुए भी देख सकते हैं, मैं डॉक्टर फॉस्टर देख लीजिए, हैमलेट देख लीजिए, ओथेलो देख लीजिए, एज यू लाइक इट, ये इंग्लिश लीजिए, बस एक मूवी की तरह आप लोग 5-5, 10-10 मिनट निकाल कर देख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, 100% कह रहा हूँ, आपके बहुत हेल्प होगी, वो बहुत हेल्प होगी, वीडियो जरूर देखिएगा आप। ठीक है, चलिए इतना हम लोग रखते हैं, कल जो है हम लोग मिले, सॉरी कल तो मंडे को मिलेंगे अब ग्रामर के साथ। ओके, किसी को स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना, हम मैं तो भेज ही दे रहा हूँ आप लोगों को पीडीएफ, पीडीएफ मिल रहा है ना सबको? Yes, sir. हाँ तो स्क्रीनशॉट। सर एक हाँ क्वेश्चन पूछना बताइए। था। हाँ हाँ हेलो? पूछिए मैम। हाँ हेलो, जी सर, जो हाँ कल मैम। हमने सटायर पढ़ा था ना सर, वो अलेक्जेंडर पॉप का जो रेप ऑफ द लॉग था सर, मैंने उसमें एक हाँ क्वेश्चन हाँ, पढ़ा था कि उसमें हीरोइक कपलेट यूज हुआ, तो वो क्या होता है सर? हीरोइक कपलेट, हाँ जी ये मैं सर। पढ़ा चुका हूँ। देखो कपलेट होता है 2 लाइनों का होता है, 2 लाइन्स, 2 जी सर लाइनों का होता है, उसको कपलेट कहते हैं। हेलो, हाँ जी सर, कपलेट तो पढ़ा हुआ सर, लेकिन हीरोइक कपलेट क्या हुआ सर, ये नहीं समझ पाई मैं। देखो हीरोइक कपलेट क्या होता है, जिसमें हम लोग मान लीजिए कोई भी हम किसी के बारे में हम लोग मान लीजिए बता रहे हैं, तो उसके जो ब्रेविटी है, उसके जो करेजियस चीजें हैं, उसने जो एडवेंचरियस वर्क का किया है, उसको जब हम लोग उस 2 लाइन्स में सारी चीजों को उसमें मर्ज कर देते हैं, तो वो आपके हीरोइक कपलेट बन जाता है। ठीक है, वैसे और भी डेफिनेशन है उसके, मैंने एक बताया उसमें से आपको, और भी कई सारी चीजें हैं। तो जब मैं आपको टेक्निकल टर्म्स पढ़ाऊंगा ना मैम, मैंने आपको बताया था, या एम्बिक पेंटामीटर भी बताऊंगा, तो उसमें मैं और डिटेल में बताऊंगा उसको मैम। ठीक है, फिलहाल ध्यान रखना 2 लाइन्स होंगी, दूसरा उसमें एक कंक्लूजन होगा उस कैरेक्टर के बारे में, उसके ब्रेव जो चीजें, उसके करेजियस जो चीजें हैं, उसको वो इंक्लूड कर देते हैं उस 2 लाइन्स में, इसलिए उसको हीरोइक कपलेट कहा जाता है। क्लियर है मैम? हेलो, हाँ जी सर, ओके सर, थैंक यू। हाँ बाकी और डिटेल में बताऊंगा मैं आप नेक्स्ट टाइम आपको। ठीक है, सो और डिटेल में बात करेंगे। ओके ओके, सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाइस मीटिंग। बाकी हम लोग मंडे को मिलते हैं। Thank you, sir. थैंक यू ऑल ऑफ यू।